हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेफ्टी मैनेजमेंट में। दोस्तों, आज हम कन्फाइन स्पेस के बारे में जानेंगे। कन्फाइन स्पेस किसे कहते हैं, उसमें क्या क्या हज़ार्ड होते हैं तथा उसके हम प्रिकॉशन मेजर क्या क्या होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। तो दोस्तों, कन्फाइन स्पेस मीन्स एनी इनक्लोज स्पेस। कन्फाइन स्पेस का मतलब एक ऐसी बंद जगह जो चारों तरफ से घिरा हुआ हो, दैट हैज़ लिमिटेड मीन्स ऑफ एक्सेस, और जिसमें जाने का जो रास्ता है वो लिमिटेड हो, बहुत कम हो, जाने का रास्ता है वो सीमित हो। दैट में हैव टॉक्सिड और फ्लेमेबल कॉन्टेमिनेंट्स और ऑक्सीजन डिफिशियंसी एटमॉस्फेयर। इट मीन्स उसमें टॉक्सिक गैसों की उपलब्धता हो, फ्लेमेबल गैस हों, ज्वलनशील गैसें हो सकती हैं, तथा ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो सकती है, यानी ऑक्सीजन अपर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है। ऐसे जगह को जो चारों तरफ से घिरा हो, ऑक्सीजन की कमी हो तथा टॉक्सिड और फ्लेमेबल गैसों की उपलब्धता हो, ऐसे जगह को हम कन्फाइन स्पेस कहते हैं। चलिए अब हम कन्फाइन स्पेस के हज़ार्ड के बारे में जानेंगे। तो हम देखेंगे कि कन्फाइन स्पेस में क्या क्या हज़ार्ड्स होते हैं। पहला है ऑक्सीजन डिफिशियंसी। ऑक्सीजन डिफिशियंसी की बात करें तो कन्फाइन स्पेस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चारों तरफ से घिरा होता है, जिसके कारण उसमें ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। दूसरा है ऑक्सीजन इनरिचमेंट। जैसा कि ऑक्सीजन की अगर कमी हो सकती है, उसी प्रकार से ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में भी उपलब्ध हो सकता है। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन का ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होना भी एक प्रकार का हज़ार्ड्स है, और इम्बैलेंस हो जाता है, तो चीज़ों को जल्दी जलाने में मदद करता है। हमारा नेक्स्ट हज़ार्ड है टॉक्सिक सब्सटेंस। उसमें खतरनाक ज्वलनशील पदार्थ भी हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फायर एंड एक्सप्लोजन। उसमें ज्वलनशील पदार्थ या फायर की भी संभावना, आग भी लग सकती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे वेपर भी हो सकते हैं। पेट्रोल या डीजल का टैंक है तो उसमें वेपर भी होते हैं, जिससे कि उसमें आग लगने की भी संभावना हो सकती है। पुअर वेंटिलेशन, चारों तरफ से बंद होने के कारण उसमें हवा की कमी हो सकती है, और उसके वजह से पुअर वेंटिलेशन की भी समस्या आ सकती है। हमारा नेक्स्ट है पुअर इल्यूमिनेशन। उसमें जिस प्रकार से कन्फाइन स्पेस चारों तरफ से बंद एक होता है, जगह होता है, तो वहाँ प्रकाश की भी कमी पाई जाती है। तो प्रकाश की कमी होने की वजह से पुअर इल्यूमिनेशन की समस्या का सामना करना पड़ता है। इम्प्रॉपर एक्सेस, उसमें जाने आने का साधन लिमिटेड होता है, जिससे हमें जाने आने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इलेक्ट्रिक शॉक, जैसा कि आप जानते हैं कोई टैंक में अगर हम काम कर रहे हैं तो ग्राइंडिंग मशीन या किसी भी अन्य इलेक्ट्रिक या बल्ब या किसी चीज़ का उपयोग करते हैं, जिसे हमें इलेक्ट्रिक शॉक की लगने के भी चांस होते हैं। हमारा नेक्स्ट हज़ार्ड है एक्सट्रीम टेम्परेचर। चारों तरफ से बंद होने के कारण इसमें कभी कभी टेम्परेचर भी, उच्च तापमान भी दर्ज किया जाता है। तो ये थे हमारे हज़ार्ड्स। अब हम देखेंगे कि इसके क्या क्या प्रिकॉशन मेजर हैं। कन्फाइन स्पेस में काम करने से पहले हमें किन किन प्रिकॉशन मेजरों का ध्यान रखना चाहिए। तो क्या क्या हमें प्रिकॉशन लेने चाहिए हम देखेंगे। तो हमारा पहला प्रिकॉशन है कन्फाइन स्पेस एंट्री परमिट। सबसे पहले कोई भी कन्फाइन स्पेस में काम करने के लिए हमें एंट्री परमिट की ज़रूरत होती है। गैस टेस्टिंग शुड बी डन, और उस एंट्री परमिट लेने से पहले हमें गैस टेस्टिंग करना पड़ता है। एक कॉम्पिटेंट पर्सन होता है जो कि एक गैस टेस्टिंग मशीन के द्वारा उसमें गैस की टेस्टिंग करता है कि ऑक्सीजन डिफिशियंसी तो नहीं है, कोई टॉक्सिक गैसेस तो नहीं हैं। तो ये सब चेक करने के बाद ही परमिट इशू किया जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रिकॉशन है प्रॉपर वेंटिलेशन एंड इल्यूमिनेशन। और जैसे कि आप जानते हैं कि पुअर वेंटिलेशन के कारण उसमें हवादार नहीं होता है, हवा की समस्या होती है, तो ऐसे में हम एग्जॉस्ट फैन लगाकर उसको प्रॉपर वेंटिलेशन देते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रिकॉशन है कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक गैसेस शुड नॉट एक्सेस TLX एंड ऑक्सीजन मस्ट बी मिनिमम 19.5% इन वॉल्यूम। ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो 19.5 से कम नहीं होनी चाहिए, और जो टॉक्सिक गैसों का कंसंट्रेशन है की मात्रा है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर इल्यूमिनेशन, जैसे कि आप जानते हैं कि चारों तरफ से घिरे होने के कारण उसमें अंधकार होता है, तो ऐसे में हम एक बल्ब का यूज़ कर सकते हैं, हैंड लैम्प का यूज़ कर सकते हैं, हैलोजन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो 24 वॉट से ऊपर का नहीं होना चाहिए। अटेंडेंस शुड बी अवेलेबल ऑल द टाइम एट द एंट्रेंस ऑफ कन्फाइन स्पेस। जो भी कन्फाइन स्पेस है उसका जो एंट्रेंस है, जैसे कोई मान लीजिए टैंक है तो उसका जो मेन होल है वहाँ पे अटेंडेंस जो है वो हमेशा खड़ा होना चाहिए लॉग बुक के साथ।
एक फायर वॉचर होता है या अटेंडेंस जो भी कह लीजिए, वो वहाँ पे एक आदमी खड़ा होता है एंट्रेंस पे, जो लॉग बुक के साथ उसमें एंट्री होती है कि कितने लोग अंदर गए हैं, और वापस आने के बाद उस लॉग बुक में एंट्री की जाती है कि सभी लोग वापस आए हैं कि नहीं हैं, और तथा उसमें जो काम आदमी कर रहा है वो अपने बातों को बाहर कम्युनिकेट करने के लिए भी अटेंडेंस का मदद लिया जाता है, अटेंडेंट का। नेक्स्ट हमारा प्रिकॉशन है प्रॉपर एक्सेस एंड एग्रीस। जाने आने का जो रास्ता है वो प्रॉपर होना चाहिए, उसको प्रॉपर वे में करना चाहिए, ऐसा नहीं कि आदमी को जाने में दिक्कत होने लगे, उसको प्रॉपर करना पड़ता है। नेक्स्ट प्रिकॉशन है इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान। जहाँ भी काम हो रहा है, अगर कन्फाइन स्पेस में कोई काम हो रहा है तो उसका इमरजेंसी प्लान एक होना चाहिए कि अगर मान लीजिए कोई आग लगता है या किसी प्रकार का कोई दुर्घटना होती है तो उसका रेस्क्यू, उस आदमियों को जो भी काम कर रहे हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए एक रेस्क्यू प्लान का होना आवश्यक है। हमारा नेक्स्ट प्रिकॉशन है इमरजेंसी रेस्क्यू इक्विपमेंट्स, स्ट्रेचर, हार्नेस, फर्स्ट एड किट, स्काबा, ट्रीपॉड। यानी इमरजेंसी रेस्क्यू इक्विपमेंट्स वहाँ पे उपलब्ध होने चाहिए, जैसे कि स्ट्रेचर, हार्नेस, फर्स्ट एड किट, स्काबा तथा ट्रीपॉड। ये सभी वस्तुएं कन्फाइन स्पेस के पास उपलब्ध होनी चाहिए ताकि आने वाले किसी भी इमरजेंसी को ईजिली हैंडल किया जा सके। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद